Welcome to Seed Programming Podcast. आई एम वलीद रियाज और मेरे साथ हैं सरफराज रज़ा जो सीईओ हैं सीड प्रोग्रामिंग के, और इनका 2 दहाई पे मुश्तमिल तजर्बा है टीचिंग एंड लर्निंग का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, डिफरेंट एज ग्रुप्स को। आज हम बात करेंगे समर कैंप जो रिसेंट लॉन्च हो रहा है 15 जून ऑनवर्ड से। सीड प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है, तो इस पर बात करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ सरफराज रज़ा साहब को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप वलीद। कुछ जी आप कुछ बताएं अबाउट द वीएन ऑफ सी प्रोग्रामिंग एंड देन फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सीड प्रोग्रामिंग का जो विजन है वो वैसे तो टू फोल्ड्स है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। द मेन पर्पस फॉर चिल्ड्रन वाज कि हमें ऐसी जनरेशन के जो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अभी से उनके ऊपर काम करना चाहिए। हमारा अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमेशा हर वो चीज़ जो बड़ी तेजी से फैलती है उसको चेंज होते होते बहुत वक्त लग जाता। और जिस रफ्तार से आज का दौर चल रहा है, जैसे हम आज एआई के अरावल के बाद तो एक एक पूरी का पूरा तूफान शुरू हो चुका है कि पता नहीं क्या फ्यूचर है, क्या है। एक अजीब इज़्तिराब और अनसर्टेनिटी है। उस पूरे को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से तो हम जो पिछले हमने 4 साल 5 साल से सी प्रोग्रामिंग शुरू किया था वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट था। और हम जो कुछ उन बच्चों को उस वक्त से सिखा रहे थे, और अब तो हम और भी ज्यादा जो है वो ज्यादा क्या कहना चाहिए कि चैलेंजिंग अपने कोर्सेज लेके आए हैं इस दफा। तो आई मीन द मेन ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो रेडी हो टू टू द फ्यूचर चैलेंजेस। थैंक यू और इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशन रेडी होएगी टू कॉप अप विद द चैलेंजेस एंड सो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रिगार्डिंग जो 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं समर कैंप किड्स फॉर किड्स बिटवीन एज 7 to 8 टिल 13 years। और उसमें कुछ कोर्सेज हैं, तो उसके बारे में अगर आप ओवरव्यू दे पाएं और फिर हम उस पर बात अगर करना आप चाहेंगे। इजाजत दें तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं। जी जी, श्योर श्योर। So let me share the screen. I hope it will be uh, visible. Can you see that? यस यस, या ऑल गुड। अच्छा, तो बेसिकली इस हमारे जो कोर्सेज हैं अगर मैं इनको देखूं तो बेसिकली देर आर 6 कोर्सेज। वैसे बाय द वे मैं आपको ये दिखा दूं ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आई या होप यू कैन सी मच माय बेटर। मच बेटर। ठीक है, तो ये बेसिकली देर दीज आर 6 कोर्सेज। ये हमारा समर कैंप है, 15 जून से शुरू हो रहा है। और दो प्रोग्रामिंग के कोर कोर्सेज हैं जिसमें स्क्रैच कोडिंग एसेंशियल है डिफरेंट एज के लिए। फिर लॉजिक बिल्डिंग विद पाइथन है। फिर एआई की 2 स्ट्रीम्स हैं जिसमें बिल्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स फॉर बिगिनर्स टू एडवांस लेवल है। अ, और इसमें जो मेन फोकस है ऑफ कोर्स वो उस तरह की एआई नहीं है। सेंसर बेस्ड एआई कैसे यूज की जाएगी टू टू बिल्ड रोबोटिक्स सिस्टम्स। फिर देर आर 2 कोर्सेज जो कि अनप्लग्ड इन्वायरमेंट में, और जिसमें बेसिकली मेन फोकस जो है वो प्रोग्रामिंग नहीं है। मेन फोकस प्रोग्रामिंग के पीछे जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर बेस करते हुए ये हमारे 2 कोर्सेज हैं। एक है कंप्यूटर साइंस अनप्लग्ड और एक है ओरिगामी एंड इस्लामिक आर्ट्स। तो ये हमारे बेसिकली 6 कोर्सेज हैं। और इनमें से कुछ कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रैच और ऑनलाइन और जो पाइथन है वो दोनों के दोनों मोड में। बिल्ड विद एआई सिर्फ ऑनलाइन मोड में। और रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस अनप्लग्ड और ओरिगामी और इस्लामिक आर्ट ये जो है वो अ, सिर्फ और सिर्फ इन पर्सन मोड में। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आल्फा टावर लाहौर में ये हो रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरा समर कैंप है। अगर मैं आपको टाइम टेबल भी दिखा दूं तो ये हमारी वैसे कोर्स वेबसाइट है जो कि आपको नजर भी आ रहा था लिंक। इसमें अगर आप जाएंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है।
और अगर आप स्क्रॉल करें नीचे तो ये आपको दोनों का टाइम टेबल भी यहाँ पर दिख जाएगा, फिजिकल कोहॉर्ट का और ऑनलाइन कोहॉर्ट का। तो ये दोनों का टाइम टेबल है, और फिर यू कैन लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरी कोर्स। और ऑफ कोर्स अगर आपके वलीद कोई सवाल आपने पूछना है उसके बारे में तो यू कैन आस्क। जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया इसको। इसमें बस थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया चीज़ों को। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि रिगार्डिंग एक फिजिकल क्लासेस हैं, आप नाज़रीन सुन रहे होंगे कि ऑनलाइन भी हैं, और कुछ कोर्सेज सिर्फ ऑनलाइन हैं और कुछ कोर्सेज इन पर्सन हैं, क्योंकि उनका ऐसा बच्चों को हमने ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में डालना है कि वो इन पर्सन ही हो सकते हैं। एंड इट विल बी अ ग्रेट फन कि वो कैसे एक डीप थिंकिंग और मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ग्राउंड्स बिल्ड कर सकते हैं बाय टेकिंग दीज कोर्स, अनप्लग्ड कोर्सेज लाइक रोबोटिक्स और सी एस अनप्लग्ड, या इस्लामिक आर्ट, एंड दे कैन सी कि उसमें मैथमेटिकल पैटर्न्स क्या हैं उन डिफरेंट इस्लामिक आर्ट्स में। अभी कुछ मेरा सवाल था कि शायद एक और चीज थी कि हर कोर्स के नीचे एक चीज मेंशन है कि एज ग्रुप, कि दिस कोर्स इज फॉर दैट, फ्रॉम दैट एज ग्रुप टू दैट एज ग्रुप। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और एज अ पेरेंट उन्हें कितना कॉन्शियस होना है कि उनके स्टूडेंट बच्चे जो हैं किस कौन सा कोर्स लें, अगर वो उस एज ग्रुप में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप याद है तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। या तो श्योर फॉर प्लीज। तो बेसिकली बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो स्क्रैच कोडिंग एसेंशियल है वो 8 to 11 ईयर है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट कि आप यानी कुछ बच्चे इवन पिछले सालों में 6 ईयर के भी करते रहे, इवन 7 ईयर के भी करते रहे। लेकिन उसमें शुरू में पेरेंट्स की थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर कोई ज्वाइन पहले भी करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन फिर ये कि थोड़ा सा आपको पेरेंट्स को थोड़ा सा हेल्प ज्यादा करनी पड़ेगी, साथ साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है। बाकी ये कि अगर लॉजिक बिल्डिंग ये जो 10 to 14 हमने रखा है, ये हमने ऑन एवरेज और इस तरह रखा है। इवन इवन 15 16 17 ईयर के भी कोई हैं, वो भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और सिमिलरली ये जो बिल्ड विद एआई वाला कोर्स है, ये तो मेरे ख्याल में इवन वो लोग जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और अभी तक थोड़ा सा चैलेंज फील कर रहे हैं, or even they are in some other fields and they want to have the knowledge of these wonderful जो AI के tools हैं उसमें they can join. So the end age is not just 16 हम यूजुअली स्कूल के बच्चों की बात करें तो इवन क्योंकि ऑनलाइन एनवायरनमेंट है तो उसमें अगर कोई इससे ऊपर भी एज का आना चाहे तो वो आ सकता है। बट ये कि 12 से कम पे हम बिल्ड विद एआई के अंदर हम नहीं चाहेंगे कि वो ज्वाइन करे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर साइंस अनप्लग्ड है तो वो हमारी एज जो हमने रखी है वो बिल्कुल यही होनी चाहिए। इससे कम पे क्योंकि इसमें काफी मैथमेटिकल जो है वो चीजें इस्तेमाल होनी है और बतानी है हमने उनके पीछे। तो वो 8 साल से कम जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। और सिमिलरली जो ओरिगामी और इस्लामिक आर्ट है उसके अंदर ज्योमेट्री और उसका यूजेज है जिसमें हमने बेसिकली पेपर्स कट करने, सिजर और इस तरह के, तो उसमें बच्चे थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो इसमें हम नहीं रिकमेंड करते कि आप 8 साल से कम को ज्वाइन करें। रोबोटिक्स के अंदर अगेन हमने थोड़ा सा बिजली से काम करना है, थोड़ा सा लाइट से काम करना है। सेल्स को यूज करते हुए हम थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी की चीजें कर रहे होंगे तो वी वांट, फिर वो हमने काव्य का इस्तेमाल करते हुए तारों को मोड़ना है और सच से करनी जो काफी गर्म होती हैं, और फिर ताकि उसके कनेक्शन बनाने के लिए। तो वो वी वांट के वो दे आर लिटिल बिट इन 5th ग्रेड में एटलीस्ट आ चुके हो टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज हार्मफुल हो सकती है, ये चीज जो है वो हार्मफुल नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस पर्सपेक्टिव से ही हमने करते हैं, हमने ये सीखती हुई है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, और इसमें मैं कहना चाहूँगा यू कैन वी कैन मूव टू द नॉर्मल व्यू आल्सो, स्क्रीन शेयर से इफ यू बिल्कुल ठीक है, कैन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी। जी, मैं ये नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि इसमें अभी अगर इसकी मैं समरी बताऊँ तो दो कोर्स ऐसे हैं विच इज़ आई थिंक ओपन टू ऑल, विच इज़ वन इज स्क्रैच एंड वन इज लॉजिक बिल्डिंग विद पाइथन। किसी भी एज ग्रुप के बच्चा है, एडोलेसेंट है, वो सारे उसको ले सकते हैं एट एनी लेवल, और इट इज ओपन टू ऑल। लेकिन जो दूसरे कोर्सेज में, जैसे सरफराज ने बताया प्रिसाइजली
कि उनमें क्या डिफरेंट टेक्निकल चैलेंजेस हैं एंड डिफरेंट सोशल चैलेंजेस हैं, कि उन कोर्सेज के लिए शायद एक आइडियल एज का जो ग्रुप बताया गया है तो उसको शायद पेरेंट्स को करना है फॉलो, तो उसी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स उसमें इनरोल करें, बच्चे इनरोल करें। और बाकी पाइथन से क्रैच कोई भी कर सकता है। सो थैंक यू। इवन इवन रोबोटिक्स में जो बड़ी एज के लोग आना चाहें तो वो आ सकते हैं, हम यानी बना इवन सकते हैं। तो इवन इवन यानी लास्ट ईयर जो है वो कुछ अंडर ग्रेड के स्टूडेंट भी रोबोटिक्स करने के लिए आए थे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से। तो यूसीपी से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, फास्ट से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो दे कैन तो ज्वाइन हम फॉर ये कह फॉर सकते हैं कि शायद बेस लाइन उनकी 10 years है इन कोर्सेज हाँ की, बेसिकली एक बड़ी ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट और बात मैं लेकिन आपको इसके बड़े हाँ, हो गए। हाँ बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो हमारा रोबोटिक्स के अंदर कुछ बातें मैंने वो इन जनरल भी बतानी है। वो ये कि एक तो ना हम चाहते हैं कि हमने इस रोबोटिक्स के कोर्स के अंदर एंड में हमने ना क्या रखा है कि एक चैलेंज भी रखा हुआ है समर के एंड पे, जो कि इट विल बी ओपन टू ऑल द स्कूल्स, और उसमें वी आर ट्राइंग टू हैव ए बिग प्राइज मनी, जो कि हम अनाउंस कर देंगे एट द एंड ऑफ जून इंशाल्लाह, कि हम कितनी प्राइस जो है वो के साथ सारे स्कूल जो है वो इनवाइटेड होंगे एंड दे कैन कम एंड प्ले इन जूनियर एंड सीनियर लेवल बोथ। तो ये भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है। Yeah, thank you for this. Extra information is very important also for कि एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होए। Right. अच्छा एक ओके और तो बात बल्कि मैं बताना भूल गया, वो ये कि रोबोटिक्स के अंदर हमने बेसिकली एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रखी है वो ये कि हमने ना हमें कुछ फंडिंग भी मिली हुई है फ्रॉम ऑब्वियो, और हमने ना बेसिकली हमने कोई तकरीबन 10 से 20 के करीब जो है वो रोबोटिक्स किट जो है वो भी हमने मंगवाई हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे कोर्सेज की ओवरव्यू एंड समरी पे। अब हम हमारे पास दो फंडामेंटल कोर्सेज हैं, पाइथन एंड स्क्रैच। सो उनकी थोड़ी सी और डिटेल लाइक आउटलाइन थोड़ी सी डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन विच जो किड्स हैं एक्सपोज होंगे और उसका एक्सपोजर लेंगे। सो उस पर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ हम बात करें। अच्छा अगेन आई वुड वांट कि मैं स्क्रीन शेयरिंग करके ही एक जी। डिटेल बताऊं तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा एक्चुअली ये बेसिकली जो मेरी आउटलाइन है हम आप देखें, ये आउटलाइन है जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ाया था उसके बारे में। उसमें हम बेसिकली हमारा जो मेन थीम होता है वो क्या होता है, हमारा थीम ये होता है कि हम बेसिकली करते क्या है कि जो स्क्रैच है ना, स्क्रैच मेन जो टूल है उसकी जो मेन थीम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कोर्स ये है जो कि लूप हो गया, इफ कंडीशन हो गई, और सीक्वेंशियली चीजों का एग्जीक्यूट होना हो गया, पैरेलल में चीजों का एग्जीक्यूट होना हो गया। ये तो हम ओवरऑल सिखाते ही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम स्क्रैच में सिखाते हैं वो है कि एक बड़े प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल गेम की फॉर्म में हो सकता है, वो सिमुलेशन की फॉर्म में हो सकता है, अ, उसमें ओवरऑल चीजों को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। और ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि कैसे यानी अगर फॉर एग्जांपल हम कोई गेम बना रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्प्राइट्स चाहिए होंगे, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ उसमें खेलना होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल उसमें अगर एनिमीज है जो ऊपर से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, तो किस तरह उनको उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहे होंगे, तो कैसे उनकी आई मीन जो जो गेम मैकेनिक्स है वो कैसे मिलके काम करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट टू टीच देम व्हाट इज लूप, व्हाट इज इफ कंडीशन, व्हाट आर द यूसेज ऑफ वेरिएबल। द मेन थिंग इज कि कैसे ओवरऑल प्रोग्राम की डिवाइड एंड कंकर समझाई जाती है, कि कैसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उसको चेक किया जाता है कि ये चीज अच्छा, ये चीज हमने इंडिविजुअली चला ली है, ये चीज हमने इंडिविजुअली चला ली है, ये चीज हमने इंडिविजुअली चला ली है। जो कि बेसिकली हम जब बड़ी प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो उसी को फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं, क्लास लेवल अप्रोच भी कहते हैं। ऑफ कोर्स वी गोइंग टू टॉक अबाउट देम, हम ये नाम नहीं देंगे स्क्रैच लेवल में बच्चों के, लेकिन दिस दीज आर एलिमेंट्स जिनके ऊपर हम बड़े बड़े शिद्दत से बात कर रहे होंगे। So we will going to make several projects similar to these,
डिपेंडिंग अपॉन के बच्चों के, इस दफा हमने प्लान ये किया कि बच्चे हमें जिस जिस तरह की गेम्स की तरफ लेके जाना चाहेंगे, हम उनसे वो काइंड ऑफ उनसे डिस्कशन करके वी विल गोइंग टू मेक गो इन दैट डायरेक्शन। वी वुड वांट के बच्चे अपनी अपनी डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करें एंड सो ऑन। तो ये वो गेम्स हैं जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी, और इवन उसकी डिटेल्स भी हैं जो कि आप चाहें तो ये हर लेक्चर की अलग अलग देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। हमने बेसिकली क्या करा, हमने बेसिकली इसी तरह की गेम्स जो है वो बच्चों को एक्सप्लोर करवानी है पहले, और फिर हमने कहा चलो भाई अब देखते हैं कि हमसे कौन सी गेम चूज करें, और वो ऑन द फ्लाई हमने बनाना शुरू करनी है। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रैच। और सिमिलरली जो पाइथन है, पाइथन का जो जो मेन थीम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और और मेक श्योर करना है हमने कि बेसिकली जो हार्डकोर प्रोग्रामिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बेस करते हुए, हार्डकोर प्रोग्रामिंग में रहते हुए हम बेसिकली एक प्रोग्राम उनको सिखाएं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है। तो पाइथन के की ये बड़ी स्टैंडर्ड सी आउटलाइन है जो कि आपको दिखेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये जो मेन कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो कि लूप्स हैं, कंडीशंस हैं, डेटा टाइप्स हैं, जिनमें लिस्ट्स हैं, लिस्ट से हैंडल करना है, डिक्शनरी से हैंडल करना है, ये तो है ही। लेकिन इसके साथ हमने मेक श्योर करना है कि हमने एआई का यूजेज भी बताना है। मैं बेसिकली इस दफा हमने मेक श्योर करना है इसको पढ़ाने में, उसमें व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम दीज एलएलएम्स। यानी नॉट इन ए सेंस कि मुझे ये सारा सोल्यूशन लिख दो, but what we want is to make them how to use the power of prompt to learn these great tools। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगेन डिवाइड एंड कंकर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप कैसे, ये नहीं कि क्यों ये पूरी गेम बना दो, हमने पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, जिससे बेसिकली उसको समझ भी आ रहा हो कि उसने जो चीज ये बनाई है वो किस तरह बनाई है। तो हम इसमें मेक श्योर करेंगे कि हम इसमें पाई गेम्स की तरफ भी जाएं, हम इसमें हमने हमारा प्लान ये है कि हम एआई की तरफ भी जाएं, हम उनको नम पाए और पाई टॉर्च लाइब्रेरी को यूज करते हुए इमेजेस से खेलना भी सिखाएंगे, उनकी ब्लरिंग, उनकी उससे उनके ऊपर डिफरेंट कन्वोल्यूशन फिल्टर्स लगाकर उनमें से एज डिटेक्शन करना, उनमें से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने की के बारे में बात करना, कुछ मॉडल्स यूज करके भी जो हगिंग फेस के कुछ मॉडल्स यूज करते हुए हम बेसिकली इनको कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी बनाने की कोशिश करेंगे जो कि इन ट्रू सेंस एप्लीकेशन कहलाएंगी, और एक समर की एक बड़ी खूबसूरत सी अकम्पलिशमेंट भी होगी। सो दिस इज द ओवरऑल आउटलाइन एंड द थीम ऑफ दीज टू कोर्सेज। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि वलीद आप बात कर Thank सकें। you so much. Dee, thank you so much. Thank you so much for very detailed overview of both the courses. इसमें कुछ एक बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। जो आई थिंक पेरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और बच्चों के लिए भी, कि if a kid who never have exposure to programming यस। और कंप्यूटर साइंस, तो उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, विद स्क्रैच ओनली और पाइथन और मे बी इन पैरेलल? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर एक जो स्टूडेंट है उसकी अगर एज जो है वो 10 या 10 से कम तक है, तो आई वुड रेकमेंड कि वो स्क्रैच ही करे। लेकिन अगर उसकी एज जो है वो तकरीबन 10 से ऊपर हो गई है या 10, तो फिर आई वुड रेकमेंड कि उसे पाइथन की तरफ चले जाना चाहिए। और वैसे तो दोनों पैरेलल भी लिए जा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन ये कि ओवरलोड करना आई डोंट वांट टू रिकमेंड। आई मीन आई वुड वांट कि विंटर में अगला कोर्स बेसिक ले ले। लेकिन स्टार्ट आप चाहें तो लॉजिक बिल्डिंग विद पाइथन से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रैच से भी शुरू करवा सकते हैं। तो अगर और उन्हें, कोई बच्चा दोनों भी कर सकता है अगर वो बिल्कुल लाइक एट बिल्कुल, नाइन टेन? दोनों भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर उनके पास समर के लिए खुला टाइम है तो। अगर उनको स्कूल की तरफ से बहुत सारे काम नहीं दिए गए तो दे कैन एंजॉय बोथ दीज कोर्सेज, एंड दे आर वेरी वेरी प्लान्ड। यानी हर वीक की, हर लेक्चर की हमने जो है प्लानिंग करके रखी हुई है कि हमने कैसे इसको लेके चलना है, और कैसे आसान तरीके से और चैलेंज क्रिएट करके भी रखना है ताकि उसे थ्रिल रहे। और फन एंड एंगेजिंग भी है, और लाइक एक हाँ बहुत ही ऑर्गेनिक वे में चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की वायर एक्सप्लेनिंग पाइथन कोर्स के एआई जो है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से इंकलकेट करना चाह रहे हैं, हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट।
जी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं शायद इसे रियलाइज करता हूँ, आप इस पर कमेंट करें कि जो बच्चा है वो एआई से हेल्प तो स्पेसिफिक चीजों पे ले सकता है, लेकिन ऑल्सो वो अपना सोल्यूशन को शायद वैलिडेट भी करा सकता है। बिल्कुल। सो वैलिडेशन इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको शायद देखिए, हम वैलिडेशन के बच्चों को। लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ, जो हम हर सूरत में इनकलकेट भी करते हैं बच्चों में, वो तो है डिबगर का यूजेज। डिबगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज, जिसमें जिसकी जिसकी मल्टी फोल्ड एप्लीकेशन है। एक तो ये कि जब वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिबगर में देखता है, तो वो उसके लिए एक पूरी की पूरी समझ लें कि एक रेवलेशन सी खुलती है, अच्छा ये ऐसे चलता है। दूसरा, ऑफ कोर्स, लॉजिकल एरर निकालना, वो विदाउट डिबगर इज इम्पॉसिबल। और ये जो प्रोग्रामिंग के इवन एलएलएम्स भी हमारे कोड ऐसे जनरेट कर सकता है जिसमें एरर्स हो, और उनको आप डिबगर के थ्रू ही डिबग करके निकाल सकते हैं और स्टेट को विजुलाइज कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट, जो जब आपके प्रोग्राम जब बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जो प्रोग्राम की स्टेट है वो बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत ज्यादा चीजें अपनी अपनी आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रख सकते। तो द थिंग इज कि आपको लॉजिकली देखना चाहिए, ये वाले वेरिएबल्स ठीक चल रहे हैं, ये वाले ठीक है, तो यहाँ पर तो एरर नहीं लाया करता, ये वाले में प्रॉब्लम है। तो अच्छा, इसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी जिनको मुझे देखने की जरूरत है, और फिर उसी से एसोसिएटेड जो काम है उसमें मैं फिगर आउट करूँ, अच्छा यहाँ पर शायद एरर है। तो अगर मेरी हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड हो गया है, तो उसमें से मुझे फिगर आउट करना कि मेरा एरर कहाँ पर है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स एलएलएम से हेल्प लेना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कि मेरा ये ख्याल है कि एरर करेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली लॉजिकल, एक तो है ना सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में आप एलएलएम की हेल्प ले सकते हैं, और आपको आई रिकमेंड यू के आप उसमें हेल्प लें। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स हैं उसमें यू शुड, बिकॉज दैट इज वेयर योर एक्चुअल यू नो गैप इन अंडरस्टैंडिंग लाइज। तो वो आपको एलएलएम से ठीक नहीं करानी चाहिए, वो आपको खुद करनी चाहिए। तो वो वी विल गोइंग टू enrich, I mean basically we will going to seed them ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्स, कि कैसे अपनी ये लॉजिकल स्टेप्स को आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने इसको बड़ा प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया। अब हमने फंडामेंटल कोर्सेज पे तो डिस्कस किया है, अब हम अपने थोड़े से रिलेटिवली बट एडवांस कोर्सेज की बात करते हैं। उसमें हमारे पास बिल्ड विद एआई आता है और रोबोटिक्स आता है। तो उसके बारे में कुछ आप अगर बताना चाहें, एक लाइक क्विक एंड डिटेल, लाइक प्रिसाइज समरी के उसकी आउटलाइन कैसे आप लेके चलेंगे। अच्छा, अगेन आई वुड वांट के अगर आप मुझे याद है तो मैं आपको स्क्रीन जी, स्क्रीन पे शेयर पे दिखा दूं। तो बेसिकली अगर हमने जो बिल्ड विद विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जो हमने अभी तक जो टूल फिगर आउट किए हैं, उसमें हमने बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम बेसिकली जो एआई के ऊपर बेस करते हुए जो बड़े कमाल स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसी चीजें जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, वो हम वो हम करवा सकते हैं अब। और उसमें से हम क्या क्या चीजें बनवा सकते हैं, यानी क्या हम आई मीन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करने के लिए, तो तकरीबन सब बच्चे भी, और तकरीबन अब गूगल जो है वो तो, गूगल का जो वो फेज था यूज करने का, वो तो अब बहुत ही रिफाइन हो चुका है बाय दीज ग्रेट चैट जीपीटी, एलएलएम, जो जी। जेमिनाई और क्लॉड और इस तरह के जितने भी हैं, हम चाहेंगे कि हम वो बेसिकली वो जरूर यूज करवाएं। सिमिलरली ऑल्सो वी वांट के नोटबुक एलएम एक बेसिकली एक बहुत मजेदार प्लेटफॉर्म है जो गूगल का ही है, जिसमें बेसिकली जिसमें बेसिकली आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट से डिस्कशन करनी है, वो आप कैसे कर सकते हैं, वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक बुक जो है, या एक इवन कुरान मजीद की ट्रांसलेशन जो है वो अपलोड कर दूं, और उसमें से मैं कुछ आयात या कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की चीजें जानना चाहता हूँ कि ये मुझे कहाँ पर मिलेंगी और क्या डिटेल में मिलेंगी, वो मैं एक्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ। So all these kind of things I can talk about through
through these notebook LMs. Similarly, जो चैट टूल्स हैं, फिर इसी तरह से इवन वर्क फ्लोज और प्रोजेक्ट बनाने के जो इस तरह के टूल्स हैं, फिर इसी तरह से आपके पोस्टर्स, थंबनेल्स, कैनवास वगैरह बना के कवर्स वगैरह बनाने के लिए जो बड़े टूल्स हैं, इवन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, एजेंटिक कोडिंग कैसे होती है, इवन हमने बेसिकली ये भी प्लान किया हुआ है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए कैसे एक 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 स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिसके थ्रू जो है ये हम ये चीजें बना सकते हैं। दीज आर बेसिकली द आउटलाइन जो बेसिकली हमने बिल्ड विद एआई में सोची हुई है। सिमिलरली अब हमारा जो मेन टारगेट है, फॉर द सेकंड टारगेट जो एआई में है, वो बेसिकली रोबोटिक्स है। अगर हम अभी 9 मई की जो पिछले साल हमारे साथ जो जंग हुई थी उसमें हमने हमने एक चीज तो रियलाइज कर ली है कि भाई अगली जो जंग होनी है वो जी रोबोटिक्स की होनी है बेसिकली। आपको ड्रोन्स चाहिए, आपको आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको आप यानी वो उस तरह की जंग नहीं होनी। तो बच्चों को हमें अभी से रोबोटिक्स का शौक पैदा करना है। यानी आप अभी भी देखें कि इसराइल और ये जो भी अरब यानी यूएस इसराइल एंड ईरान की जो वॉर हुई है, उसमें भी अगर आप देखें तो कितना बड़ा रोल है जो कि रोबोटिक्स ने प्ले किया है, ड्रोन्स ने प्ले किया है। ड्रोन इन टेक्नोलॉजीज ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। सो बेसिकली मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों को आज के लेवल पर ये जो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, सेंसर बेस्ड कैसे चीजें इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाई जा सकती हैं, उनको साथ इंट्रोड्यूस करवाएं जाए जितना जल्दी हो सके। सो हमने बेसिकली मेन प्लान ये बनाया है कि हम बेसिकली कुछ ये जो सेंसर बेस्ड जो ऑटोमेटिक कार्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। और हमने बेसिकली काफी सारे प्रोजेक्ट सोचे हैं, इसमें डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। जो मेन हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं जो किसके अंदर हमने करने हैं, और हम आगे भी जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये है कि हमने जो लाइन फॉलोइंग कार है और जो ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार है, फिर इसी तरह ट्रैफिक का सिमुलेशन वाला एक बड़ी मजेदार सी चीज है। फिर इसी तरह कुछ सेंसर्स को यूज करते हुए ऑटोमेटिक अलार्म बज जाना। इसी तरह से वो एक बढ़िया है कि वो रेन को डिटेक्ट करने वाला होता है, उससे थ्रू ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जो है ना वो कुछ है वो जो क्लोथ्स जो है वो अंदर हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के बड़े खूबसूरत खूबसूरत मॉडल हैं जो कि बेसिकली जिनके थ्रू बेसिकली सेंसर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो इसके ऊपर बेस करते हुए हमने काफी मजे मजे के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो बना के सोचे हुए हैं, और उसको लेकर हमारा इंशाल्लाह आगे जाने का प्लान है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डिटेल में बताया है इसको। इस ये दो कोर्सेज बहुत ही स्टेट ऑफ द लाइक नीड ऑफ एन आर हैं, और वो बहुत स्टेट ऑफ आर्ट तरीके से आपने डिज़ाइन किए हैं, और फ्यूचर में भी फॉर आवर जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल वॉर्स में भी अनमैन्ड कैरियर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। अब हम थोड़ा सा चलते हैं स्क्रीन से, कंप्यूटर स्क्रीन से, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ऐसी सेटिंग्स में जिसमें आप शायद पेपर पेन के साथ बहुत काम करेंगे, और भी जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन का या टेक्नोलॉजी का रोल नहीं होगा। सो उन कोर्सेज में हमारे पास सी एस अनप्लग्ड है, और दूसरा इस्लामिक आर्ट वाला कोर्स है जिसमें आप अपने आप को बहुत, आई थिंक किड्स बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं मैनी डिफरेंट वेज, मैथमेटिकली भी, आर्टिस्टिकली भी। सो उस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन या या अच्छा, मैं अगेन आई विल शेयर द स्क्रीन। दीज 2 कोर्सेज जो कि बेसिकली हमने बनाए हैं, ये बिल्कुल नए कोर्सेज हैं। और लेट मी टॉक अबाउट देम वन बाय वन। अच्छा, जो कंप्यूटर साइंस अनप्लग का कोर्स है, जो इसका मेन आइडिया है वो ये है कि कुछ गेम्स के थ्रू, सिमुलेशंस के थ्रू, पजल्स के थ्रू कंप्यूटर साइंस के बड़े आइडियाज के बारे में बात की जाए। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, मतलब ये कि एफिशिएंट एल्गोरिदम्स में और इनएफिशिएंट एल्गोरिदम में फर्क क्या होता है। यानी फॉर एग्जांपल व्हाई ए लीनियर सर्चिंग इज विल टेक सो मच टाइम एंड बाइनरी सर्चिंग विल बी लाइटनिंग फास्ट। ठीक है, आई मीन एंड इन ए वे व्हाट वी विल डिस्कस इज I mean, I will going to present to them some activities जिसमें वो बाइनरी सर्च की हार्विंग टेक्निक के थ्रू
दे विल गोइंग टू रियलाइज, ओ गूगल भी ऐसे ही करता होगा। सो द थिंग इज के जो जो प्रोफाउंड कंप्यूटर साइंस के आइडियाज हैं, क्रिप्टोग्राफी के कंप्यूटर साइंस के बड़े जबरदस्त आइडियाज हैं। सिमिलरली आई मीन इंक्रिप्शन के काफी मजेदार से आइडियाज हैं। इवन ये जो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करने के बहुत खूबसूरत सारे आइडियाज हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो इवन डिवाइड एंड कंकर का जो आइडिया है वो कितना खूबसूरत है, और कितने कितनी फॉर्म्स में हमें नजर आता है, और कितना पावरफुल है। सिमिलरली इवन जो ग्राफ लेवल पे जो ट्रेवर्सल्स की चीजें हैं, उन इट हैज नथिंग टू डू विद कोडिंग। यानी जो अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालने हो एक मेज में से, दैट्स एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम जो कि गूगल बेसिकली यूज करता है इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम जो आप यूज करते हैं। सो और इवन इसी तरह जो ट्विटर के ट्रेंड्स क्रिएट होते हैं, या फेसबुक के अंदर फ्रेंडशिप का ग्राफ होता है, इवन डिपेंडेंसी ग्राफ होता है। जब आपने इवन फॉर एग्जांपल लाहौर में फलाना प्रोजेक्ट बनाना है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो दैट इन्वॉल्व्स ग्राफ, जिसमें बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आ जाती है। सो ऑल दीज आइडियाज हैज नथिंग टू डू विद कंप्यूटर साइंस, बट एवरीथिंग। सो इन ए वे, प्रोग्रामिंग उस इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन, उसकी बेसिकली एक फॉर्म है जो कि जिसमें हम सी प्लस प्लस पे जाके करते हैं, या पाइथन में कर लें, या किसी भी और लैंग्वेज में कर लें, लेकिन दोज आइडियाज आर बिल्ट हियर। And that's what Yeah. I want to inculcate in this wonderful course. Okay, I will going to talk about so many wonderful ideas of computer science जिनका जो प्रोग्रामिंग से हट के होंगे। यानी प्रोग्रामिंग से ऑफ कोर्स उन्हें कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन एक रियल सेटिंग में किया जाएगा, ताकि दे विल एप्रिशिएट कि वाओ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। एंड जिसको देखकर हमें वाओ लगता है कि पता नहीं ये कैसे करता होगा, एक्चुअली उसकी प्रोफाउंड उसकी बैकग्राउंड में कितनी खूबसूरत मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली मेन थीम है हमारे इस कोर्स की। अगर आप चाहें तो उसकी पूरी आउटलाइन में देख सकते हैं, जो मैंने एक टेंटेटिव बनाई है। आई विल कीप ऑन रिफॉर्मिंग इट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑफरिंग। तो मैंने एक टेंटेटिव आउटलाइन बनाई है, एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिफॉर्म इट एट टू सी ये कैसे बच्चों को समझ आ रहा है, सो ऑन। सेकंड जो कमाल कोर्स है जिसपे आई एम सो मच इलेटेड अबाउट इट, और वो ये है कि that's origami and Islamic art. Or origami is a very famous and uh, art in Japan. Or actually, this idea came from Sarmad. Sarmad is my our advisor, Samad Abbasi साहब। और उन्होंने बेसिकली ये आइडिया दिया था मुझे कि बेसिकली व्हाई नॉट यू टीच ओरिगामी, बिकॉज ओरिगामी में देर आर सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स जो कि एक बच्चा जो है वो बना सकता है। पेपर, ऑल दे नीड इज पेपर, और शायद पेंसिल के कैसे किस किस तरीके से उसको फोल्ड करना है। और बेसिकली उससे आप चाहें तो हजारों तरह की चीजें बना सकते हैं। यानी बचपन में हम भी बहुत सारे कभी कागज से जहाज बना लेते थे, कि बोट बना लेते थे, एंड सो ऑन। एंड लेकिन देर आर सो मेनी वंडरफुल थिंग्स विच यू कैन मेक थ्रू ओरिगामी, थ्रू पेपर्स। तो बेसिकली एक हमारा जो मेन थीम है वो बेसिकली ओरिगामी है, जो कि बेसिकली हमारा हाफ ऑफ द जो है वो कोर्स है। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है इस्लामिक आर्ट। और इस्लामिक आर्ट में अगर मैं आपको जस्ट जनरल दिखाऊं, अगर मैं हम इस्लामिक आर्ट को जनरली यहाँ पे सर्च भी कर लें, तो बेसिकली इस्लामिक आर्ट की जो कोर थीम है, उसमें आपको इस तरह के कमाल कमाल पैटर्न नजर आएंगे। जैसे जैसे ये इस्लामिक पैटर्न का आर्ट नजर आ रहा है आपको, ये ऑल दीज ग्रेट ग्रेट आर्ट्स जो कि आपको इस्लामिक सिविलाइजेशन में जगह जगह मिलेंगे। आप चाहे पर्शियन आर्ट में चले जाएं, आप चाहे आप तुर्की चले जाएं, ऑटोमन एम्पायर में चले जाएं, आप चाहे तो मोरक्को चले जाएं, आप चाहे तो खाना काबा चले जाएं, या आपको जगह जगह ये और इस्लामिक आर्ट आपको नजर आएगा। और मजे की बात यह है कि बिहाइंड ऑल दीज आर्ट्स वेरी ब्यूटीफुल 8 to 10 आइडियाज। और उन आइडियाज को बेसिकली अगर मैं कंप्यूटर साइंस के टर्म में कहूं, तो दे आर एक्चुअली द बेसिस।
जो लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में कहूं तो हम बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और उन बेसिस से आप चाहें तो पूरी एक दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जितने भी फॉर्म में आपको आर्ट नजर आता है, वो सारी इन्हीं 8 से 10 पिक्चर्स, जो जो इनकी बेस इमेजेस है, जो यानी जो पुष्पा 5 गॉन हो गया, 3 गॉन हो गया, 6 गॉन हो गया, 8 गॉन हो गया, इनको मिक्स कर कर सारी चीजें बनाई जाती हैं। एंड ऑल यू नीड इन दिस कोर्स इज ए पेंसिल, ए स्केल एंड ए थ्रेड, जिसके एज ए हम प्रकार के तौर पे यूज करेंगे। और आप उस जिससे आपने बेसिकली यूज करते हुए सर्कल बनाना है, और उसके ऊपर आपने एग्जैक्ट जो है वो साइड्स की लेंथ को कंप्यूट करने के लिए, और विल गोइंग टू यूज रेगुलर गॉन्स जो बेसिकली उसकी डिवीजन होंगी, और उनको यूज करते हुए हम बना रहे होंगे। तो दे दैट इज ए स्टनिंग कोर्स जो कि बेसिकली इसकी डिटेल में आएगा। और अब मजे की बात यह है कि अगर हम देखें तो यही बेसिस आर व्हाट ऑल दीज एलएलएम्स आर लुकिंग फॉर। क्योंकि तो बेसिकली इसका कनेक्शन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बन जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली वो बैकग्राउंड में बेसिस ही सीख रहा है कि बेसिकली ये फेसेस इस तरह के होते हैं, इस तरह के ह्यूमन फेसेस है, इस तरह के कैट्स के फेसेस है, इस तरह की चेयर है, ये कंप्यूटर कहलाता है। सो ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर यू आर एक्चुअली द बेसिस की डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं, जो कि ये न्यूरल नेटवर्क्स भी ढूंढ रहे होते हैं। तो इन ए वे हम एक मैथमेटिकल ग्राउंड खड़ा करेंगे, जो कि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कनेक्ट करेगा, वो ही उनको लीनियर अलजेब्रा कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी कनेक्ट करेगा। एंड सो मेनी अमेजिंग डायरेक्शंस टू लुक एट एंड एक्सप्लोर फॉर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत पैशनेटली और अब जबरदस्त तरीके से बताया, और लाइक वर्ड इज ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड पैटर्न्स, उस पर आपने बात की। और उसका एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक आर्ट के कोर्स से आप मैथमेटिकल कनेक्शन आपने उसमें बताया। अच्छा, अब इसमें जो एक मैंने मैं बात और बताना चाहूंगा, वो ये कि जी रोबोटिक्स के लिए, आई मीन एक बात मैं दोबारा कहना चाहूंगा, वो ये कि रोबोटिक्स में हमने हमें कुछ फंडिंग है जो जो obvio.io ने हमें दी है। और हमारा जो मेन उसमें जो था कि जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं और जो किट नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने कुछ स्कॉलरशिप भी रखे हैं, कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम जो है किसी हद तक जो है वो हम विल टू गिव हेल्प देम। और तो इस सेंस में भी, क्योंकि रोबोटिक्स करते हुए अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी कॉस्टली। तो आपको तकरीबन यानी जितनी स्टूडेंट की फीस है, उससे तकरीबन उससे भी शायद ज्यादा आपको जो है वो शायद एक किट लेनी पड़ती है। तो हमने जो है वो उसके लिए जो है वो थोड़ा सा फंड रेजिंग करने की कोशिश की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली भी है। तो हमने वो लोग जो डिजर्विंग है और दे कांट अफोर्ड, उनको हम विल गो टू हेल्प देम, जितनी भी हमारे हो सकी इस्तात हम उनको हेल्प करेंगे। और दे कैन ज्वाइन थ्रू थ्रू अस एज वेल। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा आई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट था जो कि मैं चाहूंगा कि, तो बाकी जो हमारी रोबोटिक्स की का पेज है, उस पे दे कैन गो एंड सी कि उनको कौन सी किट में कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, वो दे कैन। एंड देयर इज एक बेसिकली लिंक भी अवेलेबल है, हमने वहाँ पे रखा हुआ है, जिनसे हमने बात भी की हुई है, जिनसे हमने भी अपनी किट्स मंगवाई हैं। तो अगर आप उनसे लेना चाहें तो उनसे भी ले सकते हैं, आप खुद लाना चाहें तो आप खुद भी ला सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। और ये जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स किड्स रोबोटिक्स में, उनको ये मिल सकती है स्कॉलरशिप। दैट्स वंडरफुल। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं अभी, अगर कि हमारे पास जो मैथ अनप्लग सी एस अनप्लग का कोर्स था, उसमें बड़ा आपने ज़बरदस्त बताया कि स्पेशली किड्स के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ना काफ़ी आइसोलेशन में होते हैं। बिल्कुल उनको शायद ये पता नहीं होता कि कहाँ इनका यूज़ होगा। और तो उस कोर्स का सबसे मुझे लगता है कि फ़ायदा ये हो सकता है कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को ही देखेंगे कि वो डिफरेंट उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। So सो ये एक तो important है, और I think बेसिकली, this course is also open for to all kids, all age group. I think यस, is वही ये जो सी एस fundamental अनप्लग, course। यानी सी एस अनप्लग का कोर्स है, वो तो मैं तो कहूंगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी लेना चाहिए, बिकॉज दीज आर जस्ट ग्रेट कंप्यूटर साइंस आइडियाज। तो लेकिन जो मेन हमारी ऑडियंस है, वो हम समर कैंप के स्कूल के बच्चे ही रखते हैं। लेकिन अगर ये कि
लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिकल फाउंडेशन उसमें चाहिए होती है। तो मैं तो हम चाहते ही हैं कि तकरीबन मिडल तक के बच्चे जो है 7th 8th के वो जरूर उसमें यानी वो उतना तो तकरीबन उन्होंने मैथ किया हो, क्योंकि उसमें देर से आई मीन उसमें बड़ी जो इंट्रिकेट डिटेल्स में जो बड़ी जो बैठी हुई है वो अलजेब्रा है। तो आपको कुछ अलजेब्रा जो है वो कुछ चाहिए होती है, क्योंकि वो आपको उसकी फाउंडेशन में चाहिए होगी फॉर बिल्डिंग दीज ग्रेट आइडियाज एंड एनालिसिस, एल्गोरिथम एनालिसिस स्पेशली। दैट्स वंडरफुल। सो ये थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। तो अभी हमने सब कोर्सेज को इंडिविजुअली भी बहुत डिटेल में इसमें देख लिया है, और आई होप कि कोई क्वेश्चंस फर्दर भी होंगे तो एक एफएक्यू का सेक्शन भी है आई थिंक आपकी वेबसाइट पर, बिल्कुल जिसमें हमारे, आपने जी बिल्कुल एफएक्यू कोर्स का पे। सेक्शन भी है, वो भी देखे ना आस्क इवन जो हमारी हमने आपकी वीडियो पे भी जो हमने दे देंगे कि दे कैन कांटेक्ट ऑन ऑन आवर नंबर एज वेल। सी प्रोग्रामिंग का एक नंबर भी है जो कि ओके। हमारे हमारी टीम जो है वो देख रही होती है, तो दे कैन एक्चुअली क्वेश्चन एनी देयर एज वेल। स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए वो रिलेट कर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स। अभी बिल्कुल। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जैसे रोबोटिक्स की किट्स होती हैं आई थिंक हर कोर्स के लिए। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि फॉर प्रोग्रामिंग कोर्सेज पाइथन एंड स्क्रैच दे ओनली नीड टैबलेट और लैपटॉप किड्स को चाहिए, और जी इस्लामिक आर्ट्स और सीएस के लिए सिर्फ पेपर पेन चाहिए, और जी, रोबोटिक्स के मेनली लिए पेपर किट कम चाहिए। चाहिए, लेकिन ये कि हमने जो ओरिगामी वाला जो हमारा मेन अगला आखिरी पार्ट है, जो जो ओरिगामी से बाद जब शुरू होता है इस्लामिक आर्ट का, उसका जो आखिरी वीक है उसमें या सेकंड लास्ट वीक में हम वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट जियोजेब्रा एज वेल। तो जियोजेब्रा वैसे तो मोबाइल पे भी हो जाती है, लेकिन अगर इफ दे हैव लैपटॉप्स तो हम वैसे हम चाहेंगे कि वो यूज करें, क्योंकि जब हमने वो जो हमारे यूनिट्स जब बन जाएंगे तो यूनिट्स को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वी वांट के वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करें। तो हम उसको जियोजेब्रा के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि वो जो रेप्लिकेट होना है, रेप्लिकेशन वाली जो चीज़ है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू विल बी मच इजियर एज कम्पेयर टू हम वो पेपर पे ही आगे एक्सटेंड करते जाए। तो ऑफ कोर्स हम वो बताएंगे, कनेक्ट जरूर करवाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन थीम है वो ये है कि हम उसको सॉफ्टवेयर पे जरूर लेके जाएं ताकि वो हम आसानी से कर सकें। तो और सही सिमुलेशंस भी हों कुछ, तो उसका भी, यस उससे यस विजुअलाइजेशन यस बेहतर है। यस यस। सीएस अनप्लग में तो कुछ कंप्यूटर का आई थिंक एज पर कोई सिमुलेशन तो नहीं देखनी। सिम उसमें मोस्ट प्रोबेबली में नहीं चाहिए होगा। सही है। ठीक सो है। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमने सब कोर्सेज को इसमें देख लिया है कि, और ये भी फाबुलस। देख लिया कि क्या क्या चाहिए होगा। और एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू टॉक टू स्टूडेंट किड्स और पेरेंट्स, और तो आप उसे कंक्लूडिंग बस मैंने रिमार्क्स दे ये दें तो। यही मेरे ख्याल में मैं यही कहूंगा कि बच्चे समर कैंप को एंजॉय करें, ये छुट्टियों का टाइम है, आप लर्न दीज थिंग्स, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगी। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आपको ताकि पता हो कि आपको रियल अभी जो आने वाली दुनिया है इसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें रिलेटेड आपको जानना चाहिए। कोई प्रेशर लेकर नहीं, इंजॉय करके। यू आर वी आर इन वेरी थ्रिलिंग टाइम, वी आर इन वेरी क्रिएटिव टाइम, और हमें देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज विच आर ओपनिंग अप। देर इज नो नीड टू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। आप बड़ा खुशी खुशी चैलेंजेस लें। जो चैलेंज आएगा उसको बड़े खुशी सलाकी से और बड़े बड़े बहादुरी से उसको हैंडल करेंगे, और इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू मेक पाकिस्तान प्राउड एंड एवरी ह्यूमन बीइंग प्राउड थैंक एज वेल इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। इसने थैंक यू। बड़ी अच्छी समरी भी कर दी कि पेरेंट्स कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अपने बच्चों को समर स्कूल में भेजें, एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट। आउटकम इज लाइक क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है। So, ठीक है जी। Dee, thank you so much. Thank you थैंक यू for थैंक watching, यू। everyone. So, thank you, हाफिज Surprise, for हाफिज being with us. Thank you. Thank हाफिज you. हाफिज Allah Hafiz. हाफिज। Peace.